डिफ्यूज़न एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। डिफ्यूज़न एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम ड्रग का डिफ्यूज़न और ड्रग का डिसोल्यूशन दोनों ही चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये सिस्टम जो है किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, और इस सिस्टम का जो वर्किंग है वो किस तरीके से होता है। तो देखो, इसके अंदर ड्रग कोर इज एनक्लोज्ड इन पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो ड्रग कोर है, ड्रग कोर यानी कि जो ड्रग है, हम ड्रग को एक साथ रखते हैं और कवर कर देते हैं बाहर से, किससे, एक पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन से। बीच में ड्रग होगी हमारी, ठीक है, ड्रग के पार्टिकल्स होंगे बीच में, एक साथ सारे ड्रग के पार्टिकल्स होंगे, और बाहर से ड्रग के पार्टिकल्स को कवर कर देते हैं एक साथ, किससे, पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन से। पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन क्यों लेते हैं हम? पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन इसलिए लेते हैं हम ताकि ये जो मेम्ब्रेन है आगे चल के डिजोल्व होगी, ये मेम्ब्रेन आगे डिजोल्व होगी, और डिजोल्व कुछ इस तरीके से होगी कि बीच में इस मेम्ब्रेन के कुछ होल्स बन जाएंगे, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, और इन्हीं पोर्स में से क्या होगी, जो ड्रग होगी वो रिलीज आउट होगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इन्हीं होल्स में से ड्रग बाहर निकल के आएगी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम इसको पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन ही लेते हैं। ठीक है, पूरी कंप्लीटली सॉल्युबल मेम्ब्रेन नहीं लेंगे, क्योंकि कंप्लीटली सॉल्युबल मेम्ब्रेन अगर हमने ले लिए तो भाई ये पूरा जो पॉलीमर है, पूरा पॉलीमर ही एक तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा और ड्रग पूरी की पूरी हमारी बॉडी में एक साथ निकल आएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ड्रग रिलीज हुए, पर कैसे हुए, धीरे धीरे हुए हमारी बॉडी के अंदर रिलीज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन लीड टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू पोर्स, कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होकर क्या है कि छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और इन्हीं होल्स में से, या फिर पोर्स कह लो, इन्हीं पोर्स में से जो ड्रग पार्टिकल है वो इस तरीके से धीरे धीरे रिलीज होने लग जाते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, कि जो ड्रग पार्टिकल हैं वो इन पोर्स के थ्रू बाहर आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक, आगे हम बात करें तो जो रिलीज रेट होगा इसका, ठीक है, ड्रग का जो रिलीज रेट होगा, रिलीज रेट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल इंग्रेडिएंट इन द कोटिंग। जो कोटिंग होगी उसके अंदर जितना ज़्यादा सॉल्युबल मटेरियल होगा उतना ज़्यादा रिलीज रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई अगर इसके अंदर सॉल्युबल मटेरियल ज़्यादा होता तो जो पोर्स होते वो ज़्यादा बनते, और पोर्स ज़्यादा बनते तो जो ड्रग के पार्टिकल हैं वो ज़्यादा निकलते बाहर। ठीक है, तो अगर सॉल्युबल मटेरियल इसके अंदर कम है या सॉल्युबल इंग्रेडिएंट इसके अंदर कम है तो जो पोर्स होंगे पोर्स कम बनेंगे, और ड्रग पार्टिकल कैसे रिलीज करेगा, धीरे धीरे रिलीज करेगा, ड्रग पार्टिकल धीरे धीरे रिलीज आउट होंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये थी बात हमारी डिफ्यूज़न एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए याद रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा।